Hey guys, this is Poonam and welcome back to my channel and I hope you guys are doing well. आज का वीडियो पूरा ऐसा ब्लैक एंड वाइट थीम में मैं कर रही हूँ क्योंकि आज हम एक क्राइम मिस्ट्री डिस्कस करने वाले हैं। तो मैंने सोचा कि लाइक थोड़ा ब्लैक एंड वाइट एकदम मिस्ट्री टाइप वाइब दे देते हैं वीडियो को भी, इसलिए तो आई होप ये आपको अच्छा लगे। मैंने एक केस पे पूरा रिसर्च करके पूरा उसका डॉक्यूमेंट्री बनाया है। आज हम लोग सूजन कैपेट नाम की एक लड़की की कहानी डिस्कस करने वाले हैं। ट्रू क्राइम स्टोरी है जो उसके साथ हुई है। सूजन एक 17 साल की लड़की थी जो यूके में रहती थी। ये 1993 का केस है। इस केस में बहुत सारी दर्दनाक घटनाएं हुई है, बहुत सारा टॉर्चर और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आप बहुत दर्दनाक टॉर्चर और ऐसा क्राइम आप सहन नहीं कर पाते हैं या फिर सुनना नहीं चाहते हैं तो आप ये वीडियो स्किप कर सकते हैं। आई कैन टोटली अंडरस्टैंड, कोई प्रेशर नहीं है। और अगर आप मेंटली अभी वेल नहीं है तो भी आप ये वीडियो स्किप कर सकते हैं। तो प्रिपेयर योरसेल्फ एंड लेट्स स्टार्ट। ओके, तो आज हम जो कहानी डिस्कस करने वाले हैं वो लड़की का नाम है सूजन कैपल। ये 1976 में बॉर्न हुई थी लड़की और इसकी माँ का नाम था एलिज़ाबेथ और बड़ी बहन थी उसको जिसका नाम था मिशेल। लंदन के मैनचेस्टर एरिया में उसका जन्म हुआ था, वहाँ पे उसका बचपन गुजरा। उसके पापा को सूजन से इतना कुछ खास लगाव नहीं था, उससे उसके पापा को उससे कुछ लेना देना भी नहीं था। मम्मी पापा में बहुत सारा झगड़ा होता था, तो आप समझ सकते हैं कितना स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट रहा होगा उस घर का। हमेशा झगड़े और हमेशा तकरार होने की वजह से वो शादी ज़्यादा दिन टिक नहीं पाई। तो थोड़े ही दिनों बाद सूज़न के मम्मी पापा का डिवोर्स हो गया, वो दोनों सेपरेट हो गए। सूज़न, सूज़न की बहन मिशेल और सूज़न की माँ तीनों एक साथ रहने लगे। सूज़न की माँ ने थोड़ी दिनों बाद दूसरी शादी कर ली, बट ये शादी भी कुछ इतनी खास नहीं चली। पुरानी शादी से लेके फिर कुछ और चीज़ों के रिलेटेड बहुत ज़्यादा इन दोनों में भी विवाद होने लगा, बहुत ज़्यादा झगड़े होने लग गए। तो ये शादी भी जल्दी टूट गई। उनके खुद के पापा ने उनसे कोई लगाव नहीं दिखाया और फिर दूसरी शादी में तो उनके स्टेप डैड थे, तो उनसे ज़्यादा इतना कुछ एक्सपेक्ट कर भी नहीं सकती थी वो लड़कियाँ। फिर भी वो भी शादी टूट गई। तो मेंटली इतना कुछ खास नहीं चल रहा था सूजन और मिशेल की लाइफ। सूजन के बारे में डिस्कस करते हैं। सूजन के बारे में जो उसके फैमिली वालों ने, फ्रेंड्स ने बताया है कि सूजन एक पोलाइट, एनर्जेटिक और बहुत ही ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग लड़की थी। ये पूरा जब टॉर्चर हुआ तब भी वो, जो पुलिस थे, जो आजू बाजू के लोग उसको हेल्प करने आए थे, उनके साथ भी वो बहुत ही पोलाइट थी इतने टॉर्चर के बाद भी। तो एक दिन की बात है जब सूजन के सौतेले पापा यानी स्टेप डैड और सूजन की माँ में इतना ज़्यादा झगड़ा हो गया कि सूजन की माँ अ, उस झगड़े से परेशान आके सूजन और मिशेल दोनों बहनों को उसके सौतेले पापा के पास छोड़ के चली गई। और सगे पापा ने भी उन्हें अपना नहीं माना और सगी माँ भी उनको छोड़ के चली गई। सूजन की माँ जब दोनों बच्चियों को छोड़ के चली गई थी तो सूजन की तब 14 साल की थी और अब दोनों बच्चियों के पास कोई घर नहीं था। तो अभी वो रिलेटिव्स के यहाँ, कभी अपने स्टेप डैड के यहाँ, कभी अपने फ्रेंड्स के यहाँ, ऐसा करके थोड़े थोड़े दिनों में चेंजेस करके रहने लगे। के लिए वो कभी कहीं पे भी उनको जगह मिल जाती, चाहे सोफे पर भी क्यों ना सोना पड़े, वो लोग वहाँ रह लेते थे। तो उनकी ज़िंदगी पहले ही बदतर चल रही थी तो बद से बदतर हो गई थी अभी। सुजन को कभी अपने रियल पापा से या फिर फैमिली में किसी से प्यार ना मिलने की वजह से सुजन के लाइफ में बस उसको प्यार ही चाहिए था, जो वो हर किसी में ढूंढ रही थी। जो उसने स्टेप डैड में भी अपने ढूंढा, अपने खुद के पापा में भी ढूंढा, बट उसको भी प्यार कहीं नहीं मिला। तो वो सिर्फ अपना वो लव अफेक्शन देख रही थी हर किसी में, जो कि उसे कहीं नहीं मिल रहा था। हर कोई उन दोनों को बस अपने घर से किसी और के घर शिफ्ट करने के लिए ट्राई करता था कि उनको कोई मतलब रहने के लिए बोझ लगने लगा था सबको वो दोनों। तो कभी कभी वो लोकल अथॉरिटी के पास भी रहती थी। इन 14 साल से 16 साल के बीच में सुजन ने अपना स्कूल भी छोड़ दिया था। ऑब्वियसली ऐसी कंडीशन में स्कूल उसकी सबसे लास्ट प्रायोरिटी थी। उसको दिल्ली रहने के लिए घर ही नहीं था, तो वो स्कूल पे इतना फोकस क्यों करेगी। एक्चुअली यूके के रूल्स के हिसाब से लोकल अथॉरिटीज़ को इन दोनों लड़कियों पे ध्यान देना चाहिए था कि हाँ भाई, इन दोनों के पास रहने के लिए कोई घर नहीं है, तो वो लोग उनके जिम्मेदारी ले सकते थे। बट आई डोंट नो उन लोगों ने क्यों नहीं लिया। ये वो कर देते थे तो आज कहानी कुछ और होती। तो अब क्राइम वाली टाइम पीरियड में आ जाते हैं। तो अब सूजन 16 साल की है और एक औरत के साथ ज़्यादा रहती है जिसका नाम है जीन पवेल।
जीन के यहाँ सूज़न 10 साल की उम्र से ही बेबी सिटिंग का काम करती थी, बच्चों का ध्यान रखना और पैसों के लिए। तो जीन्स की उसके साथ मतलब पहचान पहले से ही थी, 10 साल की उम्र से ही उसकी पहचान थी। इस वज़ह से वो जीन के पास ही अभी ज़्यादा वक़्त बिताने लग गए और थोड़े दिन बाद उसके साथ ही रहने लग गए। जीन एक 25 साल की महिला थी जिसके 3 बच्चे थे और वो 97 नंबर के घर में रहती। जीन ऑलरेडी 25 साल की एक औरत थी और उसके ऑलरेडी 3 बच्चे होने के कारण वो अपने बच्चों जैसा ही सूज़न के साथ भी बिहेव करती थी। प्यार ना मिलने की वजह से सूज़न अपनी माँ को जीन नहीं देखती थी, जीन को ही अपनी माँ समझती थी, उससे ही वही प्यार एक्सपेक्ट करने लगती थी वो। पर कहानी में यहाँ ट्विस्ट है, जीन जैसा उसके साथ बिहेव करती थी वैसा जीन थी नहीं। जीन का बहुत ज़्यादा क्रिमिनल रिकॉर्ड था, वो ड्रग डीलिंग में शामिल थी। वो उसका घर अपना जो घर था उसका वो चोरों के लिए देती थी, वो मतलब लाइक चोरी का सामान रखने के लिए, वहीं से बेचने के लिए, चोरों का एक अड्डा टाइप और क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में भी वो शामिल थी। जीन के नेबर से पता चला कि जीन का जो नेचर था वो एकदम झगड़ालू टाइप का नेचर था। ऐसा ऐसा नेबर, ऐसे साइड में रहने वाले लोग जिनसे हम ज़्यादा पंगा लेने का, उलझने का ट्राई नहीं करते क्योंकि वो हमारे ही ऊपर आ जाता है। ऐसा नेचर था जीन का। जीन अपने फ़ायदे के लिए लोगों का यूज़ कर रही थी और ये सूज़न का काइंड नेचर और उसका अकेलापन और मजबूरी देख के जीन ने उसका फ़ायदा उठाया। सूज़न पहले जो बेबी सिटिंग का काम करती थी जीन के यहाँ, वो पेड जॉब थी, बट इस टाइम हालात अलग थे। तो जीन सूज़न से बेबी सिटिंग करवाती थी, घर के काम कराती थी, पर उसको 1 रुपया भी वो पे नहीं करती थी। तो मतलब फुल ऑफ कॉस्ट वो अपना सारा काम करवा रही थी, पर जीन ऑन द अदर हैंड उसको लगता था कि मुझे अपनी माँ मिल गई है, मैं इसके साथ रह सकती हूँ, पूरा ट्रस्टवर्दी नेचर उसका बन गया था। जीन ने सूज़न का अपने काम के लिए फ़ायदा उठाया तो उठाया, पर कुछ दिनों बाद उसका स्कूल भी पूरी तरह से बंद करा दिया। और इस केस में बस जीन अकेले ही इविल पर्सन नहीं है और 6 लोग हैं जिनका इस केस से ताल्लुक है। इस केस में जो सेकंड पर्सन एंटर करता है वो है बर्नाडेट मैकनेली। बर्नाडेट जीन के घर के 2 से 3 घर छोड़ के ही रहती थी और जीन की बेस्ट फ्रेंड बन गई वो। बर्नाडेट का भी सेम क्रिमिनल रिकॉर्ड था, वो भी ड्रग डीलिंग में शामिल थी। चोरों का चोरों के लिए उसने अपना घर को अड्डा बना दिया था, चोरी का सामान का लेन-देन होता था उसके घर से। बर्नाडेट एक 23 साल की महिला है जिसके 3 बच्चे हैं और वो 3 बच्चों के साथ उस घर में रहती है। 91 घर में बर्नाडेट रहती है और 97 नंबर के घर में जीन रहती है। थोड़े दिनों बाद पता नहीं क्या रीज़न से बर्नाडेट पास में ही रहती थी, फिर भी उसने उस घर से जीन के घर में खुद को और अपने परिवार को शिफ्ट कर दिया। तो अभी ये सारे लोग जीन के घर में रहने लग गए। बर्नाडेट और जीन दोनों का सेम ही बिहेवियर था, झगड़ालू नेचर, और ये दोनों बेस्ट फ्रेंड थी, तो 2 इविल पर्सन। अब इस कहानी में दूसरे जो आरोपी हैं उनकी भी एंट्री होती है। जैसे कि मैंने बताया, जीन और बर्नाडेट दोनों का क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा था, तो दोनों के बीच जो भी क्रिमिनल साथी थे वो भी उनके साथ उसी घर में रहते थे। उनका घर इतना कुछ खास बड़ा नहीं था, फिर भी इतने सारे लोग एक साथ उसी घर में रहते थे। आई डोंट नो व्हाई। इस घर में ऑलरेडी जीन, उसके 3 बच्चे, बर्नाडेट, उसके 3 बच्चे और सुजन रह गए हैं। इसमें और 3 लोगों की एंट्री होती है जिसमें पहला नाम है ग्लैन पॉल, जो जीन का एक्स हस्बैंड है। एक्स डिवोर्स के बाद भी वो लोग साथ रह रहे हैं और ग्लैन के ऊपर धमकी से पैसे लूटना और चोरी डकैती का केसेस चल रहे हैं। दूसरा पर्सन है क्लिफर्ड फॉर्ड, जो 17 साल का लड़का है, जो जीन का भाई है, जीन का एक्स हस्बैंड, जीन का भाई। और तीसरा पर्सन है 16 साल का एंथनी डटसन, जो बर्नाडेट का बॉयफ्रेंड है। बर्नाडेट 23 साल की, एंथनी 16 साल का। इट्स क्रीपी, बट व्हाटएवर। हम बर्नाडेट और एंथनी के लव अफेयर पे बात नहीं करने वाले हैं, बट व्हाटएवर, इट्स क्रीपी और सारे इविल पर्सन एक साथ रह रहे हैं और सबका कोई ना कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है। ये सारे लोग एक साथ रहते थे, बर्नाडेट, एंथनी, क्लिफर्ड, जीन और सूजन, इनके 3 बच्चे, इनके 3 बच्चे और क्लिफर्ड भी है बीच में। इतने सारे लोग एक घर में एक साथ रह रहे हैं। वो घर भी इतना कुछ खास नहीं था, चोरों का अड्डा था, तो वहाँ पे चुराए हुए गाड़ी के सीट से सोफे बनाए हुए थे। वो लोग एक ही जगह पे सारे मैट्रेस डाल के सोया करते थे एक साथ। आई डोंट नो, बहुत छोटा घर था और इतने सारे लोग उसमें पता नहीं कैसे एडजस्ट होते थे। सूजन के साथ जीन अच्छे से रहती थी, इतने सारे लोग रहते थे, फिर भी सूजन के साथ जीन अच्छे से रहती थी क्योंकि उसको अपना काम निकलवाना था, बेबी सिटिंग, घर का साफ सफाई वगैरह सब वो सूजन से ही करवाती थी।
सूजन की जो बहन थी मिशेल, वो भी कुछ दिनों तक इस घर में रही। जब बर्नाडेट मूव हो गई, मिशेल उस घर से निकल गई क्योंकि वो बर्नाडेट का बिहेवियर हैंडल नहीं कर पा रही थी। तो वो अपने किसी रिलेटिव के यहाँ रहना चली गई। पर सूजन का एक ट्रस्ट और एक लगाव हो गया था जिनके साथ, तो वो घर छोड़ के नहीं गई, वो वहीं पर रही। जैसे ही मिशेल घर छोड़ के चली गई, सूजन अकेली पड़ गई। तो ये बाकी लोगों को एक अपॉर्चुनिटी जैसा हो गया। तो इन लोगों ने सूजन के ऊपर फिजिकल अब्यूज स्टार्ट कर दिया, बुलिंग स्टार्ट कर दिया। घर में कुछ भी मिसिंग हो जाए, घर में कुछ भी टूट जाए, कुछ भी घर में प्रॉब्लम हो, सबके लिए सूजन को जिम्मेदार ठहराया जा रहा था। और सूजन का इतना ज़्यादा जिनके ऊपर ट्रस्ट हो गया था, 16 साल की लड़की प्यार के लिए भूखी, तो फिर क्या ही कर सकते हैं। तो उसका इतना ज़्यादा जी के ऊपर ट्रस्ट हो गया था कि उसको भी लगता था कि मेरी कुछ गलती होगी, इस वजह से ये लोग मुझको मार रहे हैं, और मैं गलती नहीं करूँगी तो ये मुझसे प्यार करेंगे। और इसी उम्मीद में वो वहीं पे रहने लगी, पूरा फिजिकल अब्यूज सहन करते हुए। सूजन की बहन ने मेंशन किया है कि एक बार जस्ट ऐसे करके सूजन उस घर से निकली थी और वो अपने माँ के साथ रहने चली गई, जो कि अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ रह रही थी। सूजन की बॉडी पे बहुत सारे निशान थे, उसकी माँ ने भी वो देखे थे, पर उसको लगा कि बच्चों के साथ झगड़ा हुआ होगा, इस वजह से लगे हैं। पर जैसे सूजन के शरीर पर निशान थे, वैसे बच्चों के झगड़ों में नहीं आते हैं। अगर ये बात पे वो ज़्यादा गौर करती सूजन की माँ, तो आज कहानी कुछ अलग होती। बट सूजन की माँ ने वो इग्नोर कर दिया, और सूजन ने उसकी माँ से रिक्वेस्ट किया था उस टाइम पे। उस टाइम वो रहना चाहती थी उसकी माँ के साथ। उसने पूछा कि उसने बहुत बार पूछा कि प्लीज़ यहाँ रह सकती हूँ क्या, प्लीज़ मैं यहाँ रह सकती हूँ क्या। पर सूजन की माँ ने साफ इनकार कर दिया, क्योंकि सूजन की माँ का जो न्यू बॉयफ्रेंड था, उसको सूजन का उस घर में रहना अच्छा नहीं लग रहा था, उसको वो पसंद नहीं था। बट सूजन बस एक दिन के लिए रहने के लिए उससे परमिशन मांग रही थी, बट उसकी माँ ने मना कर दिया। और शायद उसकी माँ ने उसको बोला कि मैं एक रूम रेडी कर रही हूँ, 2 हफ्तों के बाद आना। शायद निराश सूजन फिर से जीन के साथ रहने चली गई। इन सब अब्यूज़ में उसको एक पॉइंट पर लगा कि यार नहीं, ये मेरे साथ जो अब्यूज़ हो रहा है ये सही नहीं है, मेरी इतनी भी गलती नहीं है। इसीलिए वो अपना होप लेके अपनी मॉम के पास गई थी, पर उसकी मॉम ने भी उसको निराश कर दिया। पहले ही उसकी मॉम ने उसको दोनों बहनों को छोड़ दिया था, उसके पापा ने भी छोड़ दिया। कितना टूट चुकी होगी वो लड़की। और उसकी माँ ने उसको एक दिन रहने के लिए परमिशन नहीं दी। तो पूरी तरह से टूट चुकी थी सूजन उस टाइम तक। उसके बाद बीच में कुछ टाइम के लिए सूजन अपने सौतेले पापा जो स्टेप डैड थे उनके पास रहने चली गई। क्रेजी बात यह है कि उसके सौतेले पापा ने उसको रहने के लिए परमिशन दे दी, पर उसकी अपनी सगी माँ उसको रहने के लिए परमिशन नहीं दे पाई। ये जो 6 इविल अडल्ट्स थे, इनके बारे में मैं एक बात आपको बताना भूल ही गई कि ये सब लोग एक साथ रहते तो थे ही, बट इन सब के आपस में फिजिकल रिलेशनशिप भी था। क्लिफर्ड को छोड़ के बाकी सारे जो लोग थे, उनका आपस में फिजिकल रिलेशनशिप था। एक्स हस्बैंड है किसी का, एक तो ऑलरेडी बर्नाडेट का बॉयफ्रेंड है, फिर भी वो जिनके साथ भी उसका रिलेशन था। बहुत ज़्यादा क्रिप पर्सनैलिटी है कि 16-17 साल के लड़कों के साथ 23-25 साल की लड़कियों का फिजिकल रिलेशन। बट वट एवर, इन सब बात बताने का पॉइंट ये है कि जब सूजन अपने सौतेले पापा के साथ रह रही थी, तब इन फिजिकल रिलेशनशिप की वजह से इन सारों में एसटीडी, जो कि फिजिकल रिलेशनशिप से फैलता है, वो बीमारी फैल गई। और इन सब चारों को लगा कि ये सूजन की वजह से ही हुआ है। तुम लोग एक दूसरे के साथ फिजिकल रिलेशनशिप में हो, वो भी अनप्रोटेक्टेड, और तुम इसके लिए सूजन को जिम्मेदार ठहरा रहे हो। ये सब ने फिर भी उसको दोषी ठहराया और कंक्लूजन निकाला कि सूजन का मैट्रेस कभी कभी ये लोग भी शेयर करते थे, तो वो मैट्रेस के जरिए इनको एसिडिटी हुआ है। डेफिनेटली इन सब ने अपने स्कूल में कोई ध्यान दिया नहीं था, स्कूल गए थे नहीं गए थे वो भी मालूम नहीं, बट इनको कोई तो चाहिए था जिनके ऊपर वो ब्लेम डाल सके, और उन्होंने ये सारा ब्लेम सूजन के ऊपर डाल दिया। और वो लोग सूजन से इस बात के लिए रिवेंज लेना चाहते थे, और यही से मेन टॉर्चर का जन्म हुआ, ऐसा हम बोल सकते हैं। यही रीज़न उनको मेन रीज़न मिला। सूजन इस टाइम में भी अपने सौतेले पापा के साथ रह रही थी, बट यहाँ इन सब का खून गर्म हो रहा था। उनको सूजन को कैसे भी करके घर में वापस लेके आना था, तो इन्होंने एक प्लान बनाया। बर्नाडेट दोनों मिलके सूजन के सौतेले पापा के यहाँ गई, और उन्होंने सूजन को बताया कि हमारे घर के पास जो एक लड़का रहता है, वो तुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, और बहुत ज़्यादा फैंटेसी करके स्टोरी सुनाई सूजन को।
उसको लव एंड अफेक्शन कभी मिला ही नहीं था, तो सूजन ने भी उनके ऊपर ट्रस्ट करके वो घर वापस आ गई। पहले पापा क्रॉस वेरिफिकेशन करके ही भेज सकते थे, बट सूजन उस लड़के से मिलने के लिए घर वापस आ गई। सूजन उस घर में जैसे ही एंटर हुई, ग्लैन और एंथनी दोनों वेट कर रहे थे सूजन का कि वो कब आएगी। ग्लैन और एंथनी ने उसको दबोचा, उसको घसीटते हुए किचन में लेके गए और पहले तो उसके सारे बाल उन्होंने शेव कर दिए। उसके सर के बाल, प्यूबिक हेयर्स, आईब्रोज, सारे बाल उन्होंने शेव कर दिए। कितना ह्यूमिलिएटिंग है ये। एक 16 साल की लड़की के प्यूबिक एरिया के बाल कोई लड़का रिमूव कर रहा है, बहुत ज़्यादा मेंटल टॉर्चर है ये, मेंटल और फिजिकल बोथ। और ऑब्वियसली वो लोग सेफ प्रोसीजर से करने वाले थे नहीं। उन्होंने उसे किचन में ही बांध दिया, फिर उसके सर पे प्लास्टिक डाल के पूरा उन्होंने सबने मिलके उसको बहुत मारा, बहुत ज़्यादा मारा। बेल्ट, रॉड, जो भी उनको मिला उससे उन्होंने उसको बहुत सारा मारा। उनके घर में कुछ चोरी किए हुए वुडन के बड़े बड़े डेकोरेटिव मटेरियल्स जैसे स्पून थे, जिनका फोटो अटैच कर देते उनके पास था, तो उससे भी उन्होंने उसको बहुत ज़्यादा मारा। और शायद इस वजह से उसका राइट आर्म जो था वो डिसलोकेट हो गया, टूट गया, क्योंकि वो पूरे बाद में टॉर्चर में वो अपना राइट आर्म बिल्कुल भी हिला नहीं पा रही थी, बिल्कुल भी बस लटक रहा था वो उसके बॉडी से। टॉर्चर से जब सूजन बेहोश हो गई तो उन्होंने उसको घसीटते हुए उनके घर के कबर्ड में उसको बंद कर दिया और पूरी रात वहीं पे छोड़ दिया। ये सब करके वो रुक सकते थे, क्योंकि जो हुआ था उससे हमने अच्छा बदला नहीं लिया है ऐसे सोच के वो लोग रुक सकते थे। पर इसके बाद जो उन्होंने किया, शायद ये मारपीट वाला ही इंसानी हरकत करी थी उन्होंने। बाद में जो हरकतें करी है सारी हैवानों वाली हरकतें हैं। मेरे शब्द भी नहीं निकल रहे, आई एम सो सॉरी। मैं अपने अपने आप को इमोशनली और प्रिपेयर कर रही हूँ कि बहुत ख़राब हालत करी थी उस सूजन की उन्होंने। ओ गॉड। इतना सब करने के बाद भी इन चारों को शांति नहीं मिली। सूजन को जब सुबह होश आया तो वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लग गई। तो ये चारों का दिमाग ख़राब हो गया, क्योंकि घर में बच्चे को परेशानी हो रही थी। डोंट फॉरगेट, घर में 108 के 3 और जिन के 3 ऐसे 6 बच्चे ऑलरेडी हैं, और उनके प्रेजेंस में ये सारा टॉर्चर हो रहा है और उसके चिल्लाने से उसको प्रॉब्लम हो रही थी। तो उन्होंने सोचा कि अब सूजन को कहीं तो मूव करना पड़ेगा, क्योंकि इस घर में बच्चों के साथ उसको नहीं रख सकते। तो बर्नडेट ने बोला कि क्यों ना हम इसे मेरे घर में शिफ्ट कर देते, जो कि 2 घर छोड़ के ही 2-3 घर छोड़ के ही था, 91 नंबर का घर। तो सामान भी गए। उन्होंने उन्होंने सूजन को 90 ऊपर वाले मंजिल पे शिफ्ट कर दिया। वहाँ पे एक बेड का फ्रेम था, उसको उल्टा करके उसके ऊपर उन्होंने इलेक्ट्रिक वायर से सूजन को बांध दिया और उसको वहीं पे छोड़ दिया। सूजन की आंखों पे पट्टी बांधी गई थी और 4 दिनों तक सूजन उस बेड से बंधी हुई थी। इतना सब करके भी उन्हें सुकून नहीं मिल रहा था। शायद उनको सूजन को चिल्लाते हुए देख के, दर्द में देख के उनकी कुछ किक मिल रही थी आई गेस। उन्होंने सूजन को ना खाने दिया, ना पीने दिया, ना टॉयलेट ब्रेक, ना कुछ, उसको बस वहाँ पे बांध के रखा हुआ था। सिगरेट से उसके चेहरे को जलाया गया था। और ये सब टॉर्चर सहन करने के बाद जिस टाइम पे सूजन बेहोश हो जाती, तो वो लोग उसे बेहोश भी नहीं होने देते थे। वो लोग उसके शरीर में ड्रग्स इंजेक्ट करते थे, एक खास टाइप के ड्रग्स जिससे इंसान जगता रहता है। उसको सूजन को जगते रहने के लिए वो लोग उसको ड्रग्स देते थे। वो बेहोश होने भी नहीं देते थे उसको। 4 दिनों तक कंटिन्यू ड्रग्स पे उसको लोग जिंदा रख रहे थे। और सारा फिजिकल टॉर्चर तो वो कर ही रहे थे, उसके साथ वो लोग उसको साइकोलॉजिकल टॉर्चर, मेंटल टॉर्चर भी कर रहे थे। एक सॉन्ग है, हाई आई एम चकी वाना प्ले, एक रेव सॉन्ग है। ये सॉन्ग कंटिन्यू उस हेडफोन के ज़रिए उसके कानों में फुल वॉल्यूम में चल रहा था। ये बहुत ही स्केरी सॉन्ग है। और कोई एक इंसान एक सॉन्ग कंटिन्यू दिन रात रिपीटेडली एक ही सॉन्ग सुनेगा तो उसका क्या हाल होगा। नॉर्मल सॉन्ग सुनेंगे तो ही हमको 2 बार सुनने पे भी हमें सर दर्द करने लगता है, हमें तंग आ जाते हैं हम लोग। उस सॉन्ग वो लोग हमेशा कंटिन्यू उसके कानों में चला रहे थे। मैं उसका एक क्लिप ऐड कर देती हूँ। ये एक पूरा सॉन्ग है, मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप ये वीडियो आप पॉज कीजिए
और वो सॉन्ग जाके आप एक बार हेडफोन लगा के सुनिए। अगर आप फुल वॉल्यूम में सुन नहीं पाए तो एटलीस्ट एक मीडियम वॉल्यूम में सुनिए, वो फुल सॉन्ग सुनिए, तो आपको पता चलेगा कि कितना कितना टॉर्चर सॉन्ग है वो। आप सिर्फ एक बार सुनेंगे तो आपको सर दर्द करने लगेगा या फिर आप तंग आ जाएंगे उस सॉन्ग से। I'm Chucky. Wanna play? I'm Chucky. Wanna play? इन सब के बीच में एक टाइम पे क्लिफर्ड जो कि जीन भाई था, उसको प्लायर मिला, तो उसने सोचा कि मैं जीन के सारे दांत उस प्लायर से उखाड़ के निकाल देता हूँ। वो उखाड़ के निकाल नहीं पाया, तो उसने कंटिन्यू सूजन के दांतों पे मारना चालू कर दिया उसके दांत निकालने के लिए। आगे के दांत उसने निकाल दिए, आगे के 2 दांत। तीसरा दांत निकालते समय वो दांत बीच में ही टूट गया, जिससे वो नस खुली हो गई और बहुत खतरनाक पेन होता है उसे, और उसने उसे ऐसे ही पेन में छोड़ दिया। उसको दांत निकाल के क्या ही मिलने वाला था, आई डोंट नो क्या किक मिल रही थी। और सूजन एकदम पोलाइट अंडरस्टैंडिंग लड़की थी, बिना पैसों के उसका काम कर रही थी, फिर भी ये सब वो डिजर्व क्यों कर रही थी, आई डोंट नो। मेरा यही पे रेट होता है कि ये सब वो क्यों डिजर्व कर रही थी। कोई एक इंसान 16 साल के बच्चे के ऊपर इतना ज़्यादा टॉर्चर कैसे कर सकता है। बट ये लोग 6 लोग थे, एक का भी दिल नहीं पिघला यहाँ पे ये सब करते हुए कि हाँ भाई बस हो गया, अभी अभी बस कर लेते हैं, बहुत टॉर्चर हो गया, अभी छोड़ देते हैं। बट किसी का भी दिल नहीं पिघला। सूजन 3 दिन से उस जगह पे बंद थी, ना उसको खाने पीने दिया था, ना टॉयलेट ब्रेक, तो वो अपनी पी ह्यूमन वेस्ट में पड़ी हुई थी, तो उसका जो स्मेल था, उस स्मेल से ये ग्रुप परेशान हो गया। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने उसको घसीटते हुए बाथरूम में लेके गए, बाथरूम के टब में इसको फेंक दिया, जो पूरा का पूरा कंसनट्रेटेड डिसइंफेक्टेंट से भरा हुआ था। उसमें उसकी उसमें सूजन को फेंक दिया। और जो बर्तन साफ करने वाला हमारे पास मेटल वाला जो घिसनी बोलते हैं जिसको, वो होता है, उससे वो लोग उसको घिस रहे थे, और वो इतने इतने हार्शली रब कर रहे थे कि सूजन की स्किन निकल रही थी। सूजन इस टाइम पे सूजन मेंटली पूरी टूट चुकी होगी। मम्मी पापा को उसके वो बोझ लगने लगी, रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स, फैमिली, सबको बोझ लगने लगी, और जिसके ऊपर उसने एक इंसान के ऊपर ट्रस्ट किया और वो भी इंसान उसके साथ इस तरह का बिहेवियर कर रहा है, तो अपनी लाइफ से कितना ज़्यादा वो हेट कर रही होगी उस समय पे। ऐसे ही कुछ दिनों तक टॉर्चर करने के बाद एक नया इंसान एंट्री मारता है इस पूरे टॉर्चर में, जिसका नाम था डेविड हेल। डेविड हेल भी इस ग्रुप का फ्रेंड ही था। डेविड जब इनके घर पे मिलने आया था, तो उस टाइम पे जीन और बर्नाडेट घर पे नहीं थे, एंथनी और जेफरी 2 ही जन घर पे थे। और जब डेविड वहाँ पे बैठा हुआ था, तो उसे ऊपर से बहुत सारी आवाज़ें आ रही थी, जो कि सूजन थी, चिल्ला रही थी दर्द में। उन दोनों से पूछा डेविड ने कि ऊपर कुछ चल रहा है क्या, कोई है क्या, बहुत आवाज़ आ रही है। तो इन दोनों ने कुछ छुपाने की जगह एज विक्ट्री ट्रॉफी जैसा इन्होंने बोला कि हाँ, ऊपर हमने सूजन को बस बांध के रखा है, तुम्हें देखना है क्या, ऐसा भी उन्होंने इंसिस्ट किया देखने के लिए। जब डेविड ने सूजन को देखा, वो लिटरली डर गया उसकी हालत देखी, क्योंकि सूजन को वहाँ पे इलेक्ट्रिक वायर से बांध रखा था, उसकी आंखें बंद थी, उसका पूरे बाल शेव कर दिए थे, दांत उखाड़ दिए थे, उसकी स्किन जगह जगह पे निकल गई थी। एंथनी और जेफरी ने डेविड को बोला कि हमको थोड़ा बाहर जाना है, तो थोड़ी देर तक तुम सूजन के ऊपर ध्यान रखो, और ऐसा बोल के वो लोग निकल गए। इस समय में डेविड सूजन को छोड़ सकता था, पर उसने ऐसा नहीं किया। वो वहीं पे सूजन के ऊपर नज़र रखे बैठा रहा। सूजन इतना सब होने के बाद भी होश में थी और बात कर पा रही थी। उसने डेविड से बहुत मिन्नतें मांगी, एज अ फोन देख रही थी वो डेविड को। उसने उसको बहुत बोला कि मुझे प्लीज़ यहाँ से छोड़ो, प्लीज़ मेरी हेल्प करो। बहुत बार मिन्नतें करी, बस डेविड ने उसका नाम पूछा और बाकी उसे हेल्प करने से मना कर दिया। बाद में जब पूछताछ हुई, तब डेविड ने बताया कि वो डर गया था, और उसका डरना भी जायज़ था, क्योंकि जिस तरह से सूजन की हालत थी, वो जान गया था कि इस ग्रुप की क्या कैपेसिटी है, किस लेवल तक वो टॉर्चर कर सकते। जब एंथनी और जेफरी वापस आया, तो डेविड वहाँ से चुपचाप चला गया और किसी को कुछ बताया नहीं, रिपोर्ट भी नहीं की। हाँ, मानते हैं कि वो डर गया था, बट
वो एक अननोन कॉल भी कर सकता था पुलिस को और जानकारी दे सकता था इस सब की, बट उसने किया नहीं। अगर वो ये करता तो और कहानी आज कुछ और होती। सूजन की सबसे लास्ट होप था डेविड और उसने भी उसकी हेल्प नहीं करी, तो सूजन की लास्ट होप भी चली गई। इधर फाइनली सूजन के घर वालों ने 5 दिनों बाद सूजन की तलाश शुरू कर दी। सूजन की बहन जो थी मिशेल, वो जीन के घर पूछताछ करने गई तो जीन ने साफ मना कर दिया कि उसको कोई आइडिया नहीं है सूजन कहाँ है, वो उसके साथ नहीं रहती और उसको उसने लास्ट कुछ दिनों से देखा भी नहीं है। तो मिशेल ने डिसाइड किया कि वो पुलिस में मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करेगी सूजन के रिलेटेड। तो इस बात से ये ग्रुप पैनिक में आ गया, क्योंकि अगर पुलिस तक बात जाएगी तो पुलिस कैसे भी करके उनके घर तक पहुंचेगी और उनको सूजन मिल जाएगी। इस सिचुएशन में वो ग्रुप को सिर्फ 2 रास्ते दिख रहे थे कि या तो सूजन को छोड़ दे, पर अगर सूजन को छोड़ देंगे तो वो पुलिस के पास जाएगी और सारी चीज़ें बताएगी और पुलिस इन लोगों को अरेस्ट कर लेगी, या सेकंड रास्ता था कि वो सूजन को मार दे। तो इस ग्रुप ने ऑब्वियसली सेकंड रास्ता चुना और सोच सोच के इन्होंने सबसे डरावना और दर्दनाक रास्ता चुना कि वो सूजन को जिंदा जला देंगे। 14 दिसंबर 1992, 14 दिसंबर 1992 को वो लोगों ने सूजन को जबरदस्ती एक वैन में बिठाया पीछे साइड। उन्होंने फोर्सफुली जीन को वैन में डाला। ग्लैन वैन चला रहा था। बाहर एक ग्लैन की साइड में बैठी थी, पीछे सीट पे जीन और एंथनी बैठे हुए थे। वो लोग हंसी मजाक करते हुए आधे घंटे तक गाड़ी ड्राइव करके पहाड़ी एरिया में लेके चले गए। पहाड़ी पे पहुंचने के बाद उन्होंने सूजन को बाहर निकाला। सूजन पूरी तरह से कमज़ोर थी, फुल्ली ड्रग्ड अप, खाना नहीं पीना नहीं और सिर्फ ड्रग्स पे जी रही थी, तो पूरा वो कमज़ोर हो गई थी। तो उन्होंने पहाड़ी की चोटी से उसको नीचे धकेल दिया, जिससे उसके बॉडी पे बहुत सारे कट्स पड़ गए पहाड़ों के पत्थरों की वजह से, और ज़्यादा उसके शरीर पर जख्म हो गए। जब वो एक जगह पे जाके रुकी, वहाँ पे वो लोग फिर से आए और बर्नाडेट के हाथ में पेट्रोल का जार था। उसने वो पूरा पेट्रोल सूजन के ऊपर डाल दिया और फिर बहुत बार ट्राई करने के बाद उन्होंने सक्सेसफुली उसको लास्ट में आग लगा दी। जब वो उसको 2-3 बार जलाने का ट्राई कर रहे थे, सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे थे, तब वो लोग सोच सकते थे कि अभी इसको यहाँ से धक्का दे दिया, यहाँ से वो कहाँ जाएगी, अभी छोड़ देते हैं इसको। पर फिर भी उन्होंने उसको नहीं छोड़ा और लास्ट में अनफॉर्चुनेटली उसको उन्होंने आग लगा दी और आग लगा के उसे वहीं पे छोड़ दिया। और हंसी खुशी से वो लोग जाते जाते गाना गा रहे थे, बर्न बेबी बर्न। ये गाना गाते गाते वो लोग वहाँ से निकल गए। बट इतना सब होने के बाद भी कोई चमत्कार बोलो या फिर मिरेकल, सूजन अभी भी जिंदा थी। उसने जैसे तैसे झाड़ियों में रोल वगैरह होके अपने ऊपर की आग बुझाई और रेंगते रेंगते वो रोड तक आके पहुंची। रेंगते हुए पता नहीं इतना 5 दिनों तक उसको कुछ खाने पीने नहीं दिया था। वो फुली ड्रग्ड थी, पूरा जल जल भी गई थी, उसकी 80% बॉडी जल गई थी। फिर भी उसके अंदर इतनी हिम्मत थी कि वो वहां से रेंगते रेंगते रोड तक आके पहुंची। सुबह के 6 बजे बैरी नाम के एक शख्स ने रोड के साइड पे देखा। उसने उसको जब देखा तो उसकी 80% बॉडी जल चुकी थी। उसका बॉडी का मांस लिटरली उसके शरीर से लटक रहा था। उसका चेहरा भी पहचान नहीं पा रहे थे, इतना वो जल गई थी। उसके बॉडी के ऊपर एक भी कपड़ा नहीं था। ऐसी हालत में भी जब ये लोग उसकी हेल्प कर रहे थे, इतना सब होने के बाद भी वो इन लोगों से एकदम पोलाइटली बात कर रही थी। सारी चीज़ें वो एकदम पोलाइटली उनको बता रही थी। बैरी और उसकी वाइफ ने दोनों ने मिलकर उसको पास वाले हॉस्पिटल में शिफ्ट किया। हॉस्पिटल में जाने के बाद ग्लास पकड़ नहीं पा रही थी, फिर भी उसने 6 ग्लास पानी पिया। उसके हाथ पूरे राख जैसे हो गए थे, उसकी बॉडी पूरी एक परछाई जैसे दिख रही थी, इतनी काली हो गई थी। उसके एक थंब बस चला नहीं था। उसके फिंगरप्रिंट से उन्होंने उसका आइडेंटिफिकेशन कराया। थोड़ी देर बाद वो बात करने की कंडीशन में आई। उसने पुलिस को हर डिटेल बताई, सारी चीज़ें बताई, उसके साथ कितना टॉर्चर हुआ, क्या क्या हुआ, कौन कौन ने उसके साथ ये सब टॉर्चर किया, सारी चीज़ें उसने बताई। दूसरी तरफ ये लोग 7:30 बजे तक घर पहुँचे। घर जाके ये लोग सेलिब्रेट कर रहे थे ड्रिंक वगैरह करके कि क्या ही विक्ट्री कर ली हमने और कैसे सबूत मिटाया इस वजह से, आई गेस। बट ये लोग सेलिब्रेट कर रहे थे और पुलिस वहाँ पे जा पहुँची। पुलिस ने सबके नाम कंफर्म करे और सबको अरेस्ट कर लिया गया। पुलिस ने पूरा घर छान मारा तो उनको वहाँ पे
जैसे सुजैन ने बताया था वैसे सारी चीज़ें वहाँ पे मिली, बड़े स्पून, वो प्लायर, उसके निकाले हुए दांत, वो बेडिंग लाइट की वायर से बंधा हुआ, उसका वो हेडफोन, वो टेप, वो गाना अभी भी उसमें चल रहा था, उसके शेव किए हुए बाल भी उनको डस्टबिन में मिले, सारी चीज़ें वहाँ पे मिली। तो उनको मतलब सारे सबूत उनको मिल गए, तो उन्होंने उन 6 जनों को गिरफ्तार कर लिया। बैक इन द हॉस्पिटल, सूजन का बयान देने के बाद सूजन के ऊपर इलाज शुरू कर दिया गया। सूजन की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। सूजन 4 दिनों तक कोमा में रही। डिहाइड्रेशन, स्टारवेशन, अनलिमिटेड ड्रग्स और बॉडी जलने की वजह से उसके कई ऑर्गन्स फेल हो चुके थे। सब लोग उसके ठीक होने के लिए प्रे कर रहे थे, उसके फ्रेंड्स, उसकी फैमिली, उसके मॉम डैड वगैरह सबको बुलाया गया, सब लोग उसके लिए प्रे कर रहे थे। और आखिर में 18 दिसंबर 1992 को सूजन ने दम तोड़ दिया। सूजन ने जो हिम्मत दिखाई थी, इतना जलने के बाद भी वो रेंगते रेंगते रोड तक आई, उसने पुलिस को सारी कहानी बताई, इतनी ज़्यादा उसने जो हिम्मत दिखाई, मैं रियली चाहती थी कि ये कहानी का एंड कोई और होता, उसका इलाज सक्सेसफुल हो जाता और सूजन थोड़े और दिन जी लेती। बट सूजन की मौत के बाद उन 6 जनों के ऊपर मर्डर का चार्ज लगाया गया। पूरा इन्वेस्टिगेशन करने के बाद 16 दिसंबर 1993 को उन लोगों के ऊपर ट्रायल शुरू हो गया। 22 दिन का ट्रायल चला और 22 दिन के ट्रायल के बाद ये लोग मना कर रहे थे शुरुआत में कि हम लोगों ने किया नहीं वगैरह वगैरह वगैरह, बट बहुत ज़्यादा फोर्स करने के बाद इन लोगों ने मान लिया। बट ये लोग एक दूसरे के ऊपर अपना इल्ज़ाम रख कर ये बोल रहा था इसने किया, ये बोल रहा था इसने किया, ये बोल रहा था इसने किया। बट 22 दिन के इस ट्रायल के बाद इन 6 लोगों को सज़ा सुनाई गई। जब सूजन को चलाया गया था तो उस टाइम पे जीन, ग्लैन, बर्नेट और एंथनी अवेलेबल थे। इन चारों ने उसको चलाया था। तो इन चारों के ऊपर अपहरण, मर्डर और शारीरिक नुकसान, फिजिकल अब्यूज़, इन 3 चीज़ों के लिए चार्ज लगाया गया। क्लीफर्ड और एंथनी के ऊपर अपहरण का चार्ज लगाया गया। क्लीफर्ड ने बाद में मान लिया कि उसने फोर्सफुली सूजन के दांत निकाले गए थे। तो क्लीफर्ड के ऊपर फिजिकल अब्यूज़ और अपहरण, ये दोनों के लिए चार्ज लगाया गया। जीन, बर्नाडेट और ग्लैन को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई, जिसमें उन्हें मिनिमम 25 ईयर सर्व करना पड़ेगा। एंथनी उस टाइम पे सिर्फ 16 साल का था, इसलिए उसे उम्र कैद की सज़ा मिनिमम 18 साल उसको सर्व करना पड़ेगा। बाकी जेफरी और क्लिफर्ड को 18 साल की सज़ा सुनाई गई और जेफरी को 12 साल की सज़ा सुनाई गई। इन सब में मेरा इस चीज़ से खून खोलता है कि 2014 में बस 21 साल बाद बर्नाडेट को छोड़ दिया गया, रिलीज कर दिया। बर्नाडेट इस सब की मेन लीडर थी, इन सब का बर्नाडेट मेन मुखिया थी, जिसको इन लोगों ने अगर मिनिमम 25 साल का सज़ा सुनाई गई थी तो 21 साल में उसको छोड़ क्यों दिया? उसका बिहेवियर अच्छा था, इस वजह से उन्होंने उसे छोड़ दिया। बाद में न्यूज़ आई कि उसका बर्नाडेट का जेल के सुपरवाइजर के साथ अफेयर चल रहा था। तो मतलब इंडिया हो या बाहर, कानून अंधा ही है हर जगह पे। अगर 25 साल की सज़ा सुनाई गई थी, मिनिमम उसको 25 साल सर्व करना था, तो उसको 21 साल में क्यों रिहा कर दिया गया? कानून कितना भी अंधा हो और कितना भी अच्छा बिहेवियर हो किसी क्रिमिनल का, अगर उसको मिनिमम एक सज़ा सुनाई गई है तो उसको उसके पहले छोड़ना ही नहीं चाहिए। और बर्नाडेट जैसे इंसान को तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए, उसको बिल्कुल भी रिलीज़ नहीं करना चाहिए। अगर उसको कोई भी प्रूफ निकाल के अगर उसे फिर से जेल में डाल सकते हैं तो प्लीज़ उसको डाला जाए, क्योंकि वो डिज़र्व नहीं करती पब्लिक में घूमना वगैरह। इतना क्रूअल, अगर किसी के ऊपर टॉर्चर करने के बाद अगर तुम्हें घूमने की, बाहर रहने की अगर अनुमति दी जाती है, तो फिर उस इंसान का जो इतना फ़ाइट करके उसने पुलिस को ये सब बताया, उसका पूरा फ़ाइट वेस्ट हो गया अगर उसको सज़ा, अगर न्याय नहीं मिला तो। और इसमें इतना ही नहीं, जेफरी को 5 साल बाद रिलीज़ कर दिया गया, उसकी सज़ा थी 12 साल। और क्लिफर्ड को 8 साल के बाद रिलीज़ कर दिया गया, जिसकी सज़ा थी 18 साल। मतलब अभी बस जीन, ग्लैन और एंथनी तीनों ही अभी भी जेल में सज़ा काट रहे हैं, और जो रिंग मास्टर थी बर्नाडेट, वो अभी भी बाहर घूम रही है। मुझे समझ नहीं आता कि अगर ये लोग अकेले अकेले होते तो ये इस हद तक का टॉर्चर कर सकते थे क्या? क्योंकि आई गेस कि इनका जो ग्रुप था, ग्रुप की वजह से ये लोग ट्रिगर हो रहे थे एक दूसरे को अपनी पावर दिखाने के लिए, या फिर मैं क्या कर सकता हूँ देख ऐसा बताने के लिए वो टॉर्चर करते थे। उनको क्या किक मिल रही थी आई डोंट नो।
हमारे पास उनके बैकग्राउंड रिलेटेड भी कोई हिस्ट्री नहीं है कि उनका बचपन ऐसा गुजरा था, बचपन में अब्यूज़ हुआ था तो उन्होंने वहीं से अपना पर्सनैलिटी उठा लिया। कुछ भी आइडिया नहीं है। उनका बैकग्राउंड अगर हमारे पास होता तो वहाँ से तो हम पता लगा देते कि इनकी ऐसी मेंटालिटी क्यों थी। खैर, कानून हम चेंज नहीं कर सकते और इंडिया हो या यूके, कानून हर जगह अंदर, ये बात तो समझ आ गई। 18 जनवरी 1993 सूजन का अंतिम संस्कार कर दिया गया उसके डेथ के 1 महीने बाद। सूजन एक फाइटर होते हुए एक पोलाइट और काइंड लड़की थी। उसके फैमिली और फ्रेंड्स ने मिलके उसको अंतिम विदाई दी। सूजन हमेशा हमारी यादों में एक फाइटर की तरह रही।